मंगलाचरण शुरू करते हैं। हाँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि आणं, नमो उवज्झायाणं, नमो नमो लोए सर्वसाहुणम्। ये देवदर्शन वाली स्तुति का पहला वाला स्टेंजा हम पूरा एक बार पढ़ेंगे। आपको आता है कैसे पढ़ना है? एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है? एक लाइन मैं बोलूंगा पूरा, फिर आप बोलेंगे। ओके? एंजल जी आपको समझ आया? आयाति जी समझ आया? हाँ भैया जी। ओके, अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। हाँ, मैं मिस कर गया, दो लाइन साथ में पढ़ गया। चलिए आप बोलिए। अति पुण्य, बोलिए सभी। आया प्रभु प्रभु तुमरा तुम्हारा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, गुण हानि दुख पाए निज गुण हानि। ओके, एंजल जी आपका वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है आज मैं हाँ, एक मिनट में करती ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट। पाहे अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर। हाँ, अब बोलिए आप। पाहे अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। जगत हित कर भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। एक बार पूरा कंप्लीट कर ला करूं, फिर आप बोला करें, ठीक है? पूरा कंप्लीट मेरे को होने दिया करें, फिर आप बोला करें, ठीक है? अब भव बंध कारक, सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। अब बोलिए। भव बंध कारक, बोलिए। सुख प्रहारक विषय में सुख मान कर निज पर विवेचक, ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। हाँ निज बोलिए। पर विवेचक, विवेचक, चक ज्ञान ज्ञान में सुख निधि सुख निधि सुधा सुधा नहीं पान नहीं कर। पाकर हाँ, नहीं पान कर, पाकर नहीं, नहीं पान कर। ओके, समझ आया? हाँ, अब हम नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। आपको दिख रहा है सभी को स्क्रीन? हाँ। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हम ये वाले नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा ये, फिर आप पढ़ेंगे। तब पद्म में उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। हाँ, अब बोलिए आप लोग। तब तब पद्म मोर में आए उस लकी कुमति कुमति विमोह आए पलाए। हाँ, निज ज्ञान कला और कला जागी, रुचि पुण्य सहित में लागी। हाँ बोलिए। निज ज्ञान कला और जागी पूर्ण सहित में लागी और जानी रुचि उड़ जागी रुचि उर जागी पूर्ण स्वहित में, रहित में स्व मैं लागी स्वहित, स्वहित। रहित में लागी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो हम इसका अभी अर्थ करते हैं। इसमें बोल रहे हैं तब पद मम उर में आए, मतलब क्या? अब मेरी
एक यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, अब आपके चरणों में आकर तब पद्मम, मतलब पद क्या होता है? चरण, ठीक है। मम मतलब मैं, तब पद्मम उर में आए, अब आपके चरणों में आकर लखी कुमति विमोह पलाए। कुमति विमोह पलाए अर्थात क्या? हमारी कुमति भाग गई है, मतलब आपके चरणों में आकर मेरी जो कुमति है वह भाग गई है। कुमति मतलब एक गलत सोच, गलत दृष्टि। मति जैसे मैंने आपको बताया था ना, गति का बंद होना, कुमति मतलब एक कुमति कहते हैं ना, जैसे अरे इसकी बुद्धि तो वैसी हो गई है, मतलब कुछ समझने लायक नहीं रह गया, ये उल्टा उल्टा सोचता है, जो भी इसको अच्छा बोलो ये हमेशा उल्टा सोचता है। मतलब किसी को खाने के लिए बोलो तो वो बोलेगा अरे ये मेरे को बार बार खाने के लिए टोकते रहते हैं, मतलब अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो भी वो कुमति हो गई उसकी। तो क्या? तब पद्मम उर में आए, अब मैं आपके चरणों में आकर मेरी उर का मतलब भैया? उर में उर मतलब आपके, तब पद्मम उर में, उर मतलब आपके चरणों में आए, लकी कुमति विमोह पलाए, मतलब क्या? आपके चरणों में आकर मेरी जो कुमति है, जो मेरा जो बंद है, जो मेरा जो अभी जैसे आप पाप बंद करोगे तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना। आप भगवान के मंदिर में जाकर पाप करते हो क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह करते हो क्या मंदिर में जाकर? नहीं करते। तो वहां पे हमारी कुमति कैसे होगी? नहीं होने वाली, हमारी हमेशा सुमति रहेगी। वहां पे हम अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिविटी, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम अगर अच्छे से सोचते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जाना, मंदिर जी में भगवान के देव दर्शन कैसे करना। हयाती जी आपको पता है ना भगवान जी के देव दर्शन कैसे करते हैं? अच्छा, बताएंगे कैसे करते हैं? आपने पहले पाठ पढ़ा होगा ये मंगल प्रज्ञा वन में। सबसे पहले मंदिर जाके हम्म। हाथ पैर धोते हैं, फिर जूते चप्पल खोलते हैं, हम्म। फिर मंदिर की गेट के वहां निश्चय निश्चय 3 बार बोलते हैं, फिर मंदिर में जाने के बाद हम्म। ओम जय जय नमोस्तु 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 कहते हैं वेदी के वहां। वेरी गुड। फिर चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं, पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं। पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं। हम्म। फिर वेदी में जो सामने भगवान तीर्थंकर कौन से विराजमान है उनका पता करते हैं, जैसे कौन से आदिनाथ भगवान है, बाहुबली भगवान है, भरत स्वामी भगवान है, और कोई भी मतलब जो भी तीर्थंकर है उनके चिन्ह से पता करते हैं कि ये कौन से तीर्थंकर है, ठीक है। उनमें वहां पे अगर मछली का चिन्ह होगा तो क्या होंगे? अरनाथ भगवान, ठीक है। और सूकर का चिन्ह होगा तो क्या होंगे? आपको पता है ना, भगवान के चिन्ह पता है और उनके नाम पता है सारे 24। अच्छा, तो क्या शुकर का चिन्ह होता है तो कौन से भगवान का चिन्ह है शुकर? विमलनाथ। वेरी गुड। और से ही कौन से भगवान का चिन्ह है? अनंतनाथ। अनंत। राइट। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? पहचानना भी है, मैं भी गलत बोल सकता हूँ अभी, ठीक है। और नेमिनाथ भगवान का क्या है चिन्ह? शुकर। नेमिनाथ, नेमिनाथ, नॉट विमलनाथ। शंख। वेरी गुड। ओके, पार्श्वनाथ भगवान का? सर्प। ओके। और पुष्पदंत भगवान का? पुष्पदंत। एंजल जी, आप बताएंगे? आपका वीडियो ऑफ है, क्या हो गया आपको? मगर। हाँ, वेरी गुड। और सुविधिनाथ भगवान का? सुविधिनाथ भगवान। हाँ, एंजल जी बताएंगे सुविधिनाथ भगवान का चिन्ह? शंख। हाँ, शंख। सुविधिनाथ भगवान का क्या है? आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? लेकिन मैंने तो वीडियो ऑन नहीं किया है। सब ब्लैक शो हो रहा है आपका वीडियो। आपके यहाँ लाइट नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आज लाइट तो आ रहा है।
ओके, तो आप थोड़ा सा लाइट वाले एरिया में बैठिए। ब्लैक शो हो रहा है आपने, या फिर कैमरे के आगे कुछ शटर लगा रखा है तो सारा ब्लैक दिख रहा है। हाँ, आयाति जी आप नहीं बता पाए सुविधिनाथ भगवान का चिन्ह। वीडियो ऑफ हो गया आपका भी। आयाति जी आपने बुक्स को ढूंढिए, क्या है सुविधिनाथ भगवान का चिन्ह। बुक्स को खोलिए वापस से। देखो मैं बताता हूँ, पुष्पदंत भगवान है ना, उन्हीं का सेकंड नाम है सुविधिनाथ भगवान, तो उनका भी चिन्ह मगर हुआ। आप तो कंफ्यूज हो गए। आया, समझ आया? पक्का? अब याद रहेगा? ओके, और संभवनाथ भगवान का क्या है? माइक ऑन करिए। क्या भैया जी? हाँ, संभवनाथ भगवान का चिन्ह बताइए। आप सभी घोड़ा। को, हाँ वेरी गुड, आप सभी को 24 तीर्थंकर के नेम और उनके चिन्ह बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और मैं ऐसी भावना रखता हूँ कि सबको बहुत अच्छे से याद होंगे, नहीं होंगे तो जरूर उस पर एक बार गौर करिए। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम भगवान आदि तीर्थंकर आदि को देखते हैं, हमें एटलीस्ट इतना तो जानना चाहिए ना यहाँ पे किस भगवान की वेदी है। तो जैसे कि आयाति जी अभी देव दर्शन की विधि बता रही थी, तो उसमें पहले नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा हमने। उसके बाद भगवान सामने वेदी पे जो भगवान विराजमान है, जो तीर्थंकर विराजमान है, वो कौन से तीर्थंकर है, उनके लिए हमें पता करना पड़ेगा वो कौन से तीर्थंकर है पर्टिकुलरली, ठीक है। फिर उनका जो अर्घ होता है पर्टिकुलर, हर हर तीर्थंकर का एक अर्घ है, ठीक है। चाहे वो ऋषभ देव भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, दोनों एक ही हैं, राइट। तो और महावीर भगवान हो, नेमिनाथ भगवान हो, तो सबके पर्टिकुलरली अर्घ होते हैं, तो वो अर्घ भी आपको फिर पता होना चाहिए। आप पढ़े आइडेंटिफाई करेंगे भगवान कौन से हैं, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि इसमें अर्घ किसका बोलना है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली 4-5 तीर्थंकर का तो अर्घ हमेशा याद ही रखो, ठीक है, जो कॉमन होते हैं बहुत ज्यादा। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान, आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, वैसे तो सारे 24 के 24 याद होने चाहिए, ठीक है। सो अभी हमने ये पढ़ा, आपने बताया, हमने ये इतना बताया। इसके आगे बताइए आयाति जी, कंटिन्यू करिए अपनी देव दर्शन की विधि कंप्लीट करिए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर? फिर 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए। फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर कायोत्सर्ग करना चाहिए। हाँ, कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र ही किया है। फिर फिर अष्टांग नमस्कार करना वेरी चाहिए। गुड, हाँ, और वहां पे प्रवचन चल रहा तो प्रवचन सुनना वेरी चाहिए। गुड, हाँ, और पूजन भी, हम वहाँ पे पूजन भी करना चाहिए नित्य और प्रतिदिन मंदिर में। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हाँ चल रही तो पूजन में बैठना चाहिए। हाँ, इतना सब कुछ आप करते हो डेली? क्या भैया जी? इतना सब कुछ आप करते हो डेली? याद है। नहीं, आप करते हो इतना सब कुछ? थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड, देखो ऐसे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल जाती है जो संडे को हो पाता है। हाँ, संडे को जरूर क्या करो, वेरी गुड। एंजल जी आप करते हैं? भैया जी मोस्टली कभी कभार ही, ओके, क्योंकि आप, मैं भी स्कूल के टाइम पे ही जाता हूँ सुबह। कोई बात नहीं, लेकिन जब छुट्टी रहता तब तो जा सकते हो ना। हाँ हाँ, तो आप जरूर जरूर, जैसे कि बताया ना आयति जी ने, वैसे फॉलो किया कीजिए आप भी, है ना। आपको भी याद होगा देव दर्शन की विधि, है ना। जी भैया जी। ओके, ठीक है, चलो हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण सोहित में लागी। भैया जी, हाँ हाँ, भैया जी, आपका बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है, क्या हो और गया आपको? हमारा इंटरनेट, भैया जी, हाँ हाँ, वो आवाज आ रहा है। इंटरनेट इंटरनेट चले गया था। मेरे को ओ, मीनिंग चाहिए। लकी का मीनिंग क्या है? हाँ, अभी अभी हम कहाँ पे, हाँ, लखी कुमति, ये ऊपर वाला ही कह रहे हैं आप?
हाँ लखी मतलब लखना, लखी कुमति विमोह पलाए, मतलब क्या कि अब मेरी रुचि आत्मित में लगी है, मतलब ऐसे तब पद्म में उर में आए, जब आपके चरण मेरे, मतलब मैं आपके चरणों में आया। लखी, लखी मतलब आपको लखना, मतलब भगवान को लखना, मतलब उनके चरणों में आके उनको लखना। फिर क्या कि कुमति विमोह पलाए, मेरी कुमति भाग गई है। तो ठीक अभी है, कहाँ है? अरे ये पहला वाला ही लाइन पूछ रहे थे वो। तब पद्मम उर में आए, मतलब पद्मम उर में आए, मतलब उनके चरणों में आए। लखी कुमति विमोह पलाए, आपके चरणों में आके मैंने आपको लखा, मतलब भगवान को देखा, भगवान के समीप आया, लखा। ठीक है, फिर उसके उसके कारण क्या हुआ, मेरे जो कुमति है वो भाग गया। कुमति, ऐसे मेरी कुमति थी वो भाग गई, विमोह हो गया, विमोह मतलब नाश होना। ठीक है, विमोह मतलब विमोह मतलब नाश होना, भाग जाना, विमोह खत्म होना नाश उस होना, चीज का। नाश हाँ, होना। लखी कुमति विमोह पलाए। ठीक है, निज ज्ञान कला और जागी, पलाए, पलाए। मतलब विमोह पलाए। अब यहाँ पे आप एक एक वर्ड का करेंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आप उसका भावार्थ समझिए क्या है वो। लखी ओके कुमति विमोह पलाए, मतलब पलाए मतलब भी जाना होता है, मतलब विमोह मतलब खत्म होना, फिर होता है पलाए मतलब चले जाना। ऐसा ओके। विमोह पलाए, लकी आपकी चरणों में आकर मेरी कुमति भाग गई है। भाग जाना होता है विमोह, फिर पलाए गई है, मतलब ऐसे। ठीक है, फिर क्या, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। अब निज ज्ञान, मेरी जो ज्ञान रूपी कला है, मतलब जो ज्ञान रूपी भगवान आत्मा मैं खुद हूँ स्वयं, तो अब मेरी जो ज्ञान में, मतलब ज्ञान मतलब मेरा ज्ञान जाग गया है। मतलब ऐसा होता है ना, आपको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता तो आपका ज्ञान कैसा होता है कि मैं तो अननोन हूँ इस चीज के बारे में, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अब क्या, मेरी ज्ञान कला जाग गई है, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, उसके कारण वश मेरी जो रुचि है वो स्वहित में लग गई है, मतलब अपने आत्मा में लग गई है। कैसे, जो ज्ञान कला थी, मतलब जो ज्ञान है उसका सूर्योदय हो गया है, मतलब हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है, सोचने समझने की शक्ति बराबर हो गई है। हमारे को पता पड़ गया है कि हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो वो क्यों आते हैं, उससे हमें क्या लाभ है। तो ऐसी हमारी जो ज्ञान की कला है वो जाग गई है, और उसकी वजह से जो रुचि है वो पूर्ण स्वहित में लग गई है। आगे, मेरे मन में एक ऐसी भावना हुई है, कैसी भावना, हेलो, आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ। ओके ओके, एंजल जी आपको आवाज आ रहा है? हाँ भैया जी। ओके ओके, ठीक है। फिर क्या, आपको ये समझ आया पहला वाला स्टेंजा का? मुझे आयाती जी अर्थ बताएंगे एक बार दोनों लाइंस का? क्या भैया जी? दोनों लाइन जो हुई हैं उसका एक बार अर्थ मुझको बताएंगे, क्या अर्थ है इनका, मीनिंग? अति पुण्य वाला। पुण्य वाला नहीं, ये नीचे तब पद्मा मुर में आए, अभी जो हम पढ़ रहे थे। भैया जी कौन सा? जो हम पढ़ रहे थे अभी, तब पद्मा में पहला वाला स्टेंजा पूरा 6 लाइंस के बाद 7th लाइन, तब पद्मा में उर में आए, लखी कुमति विमुह पलाए। हाँ, मतलब, हाँ बताइए बताइए। तब पद्मम उर में आए, मैं आपके, पद मतलब भगवान के चरण, ठीक है, मैं आया आपके चरणों में। ओके, तब पद्मम उर में आए, अभी ऊपर जो बात चल रही थी ना, देखो ऊपर हमारी जो थी बात वो दुखों के बारे में बताया था। अब हमें दुखों के बारे में पता पड़ गया है, तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, हम भगवान के चरणों में आके विराज, मतलब उसके पास समीप आकर के बैठ गए हैं। तब पद्मम उर में आए, अब आपके चरण मेरे समीप आ गए हैं, मतलब मुझे पता पड़ गया है, ज्ञान हो गया है कि भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, और हमें भी भगवान बनना है। तो क्या, तब पद्मम चर उर में आए, आपके चरण मेरे समीप, मैं आपके चरणों के समीप आ गया, और उस कारण से मेरी जो कुमति है वो सब नाश को प्राप्त हो गई, सब चली गई।
सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है, देखो हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं क्या, मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे भी व्यू है ना कि हमको मंदिर जाना है, तो हमको क्यों जाना है, कैसे जाना है, हमको भी भगवान बनना है कि नहीं बनना है। तो ऐसा कि अब हम उनके समीप आ गए ना, आपको भगवान का ज्ञान हो गया है ना, तो ऐसा कि आपका कुमति, आपका जो गति बनने वाली है, जो आपकी सोच है, वो सब एकदम सही हो जाएगी इन अ गुड डायरेक्शन। आवाज किसका आ रहा है? एंजल जी आपके माइक से आवाज आ रहा है? भैया जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा आपको? हाँ अब आ रही है। ओके, तो अभी बीच में चला गया था क्या? ओके, तो भैया तब तव का मीनिंग। तब पद्मम, अब जैसे ना ये तब जो आ रहा है ना, वो ऊपर से कंटिन्यूअस होते हुए आ रहा है। मतलब अभी क्या हमने दुखों का वर्णन किया था ऊपर, तो तब, अब हाँ उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तब पद्मम, ऐसा पूरा होने के बाद तब पद्मम उर में आए, ऐसा बोलते हैं ना, ये पूरा ये सब हो गया और उसके बाद क्या हुआ, तब हमने ऐसा किया, तो ऐसा वाला तब तो पद्मम तव उर का में मतलब आए। तब है। तब मतलब कि मतलब उसके बाद ऐसा हुआ। हाँ अब वही। अब आपके हाँ समीप हम आ गए हैं, आपके चरणों में हम आ गए हैं, तो हमारी हाँ जो कुमति है वो, मोह को, कुमति जो है उसका नाश हो जाएगा। ओके, तो उनके पास हाँ आ गए हम समीप में, और इसके हाँ पास आने से हमारा क्या फायदा हुआ है, जो हाँ हमारी ज्ञान कला है, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पुणे सहित में लागी। जो हमारी ज्ञान कला है, निज ज्ञान कला, मतलब हमारा जो ज्ञान वैभव है वो जाग गया है, मतलब एकदम एक्टिव मोड में आ गया है। जैसे आयाति जी अभी बैठे हुए हैं आप, तो आप एकदम सुन रहे हो, तो आपको मतलब अभी आपको कुछ भी पता नहीं था, मंगल प्रज्ञा 1 2, ठीक है, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपने सब पढ़ा, तो आपको ये सब समझ में आया ना, आपका ज्ञान जाग गया ना, आपको नॉलेज पता पड़ गई ना, क्या होती है क्या नहीं होती। अगर आपको नहीं पता होता तो आपको कुछ नहीं पता होता अभी। तो ऐसे ही अभी हमें अब यहाँ पे दुखों का वर्णन किया, उसके बाद हम बता रहे हैं कि हम जब भगवान के समीप आ गए हैं, तो हमारी जो ज्ञान कला है, जो हमारा ज्ञान वैभव है, वो जाग गया है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, तो हमारी जो रुचि है, रुचि मतलब एक इंटरेस्ट होता है ना आपका, आप मंदिर जी जाते हो तो हमारी एकदम से ऐसा होता है, भगवान के दर्शन किए, पूजन किए, तो आपका इंटरेस्ट होगा तो चलो स्वाध्याय भी सुनेंगे, प्रवचन में भी बैठेंगे, तो हमारी रुचि जग जाती है। ऐसा आप डेली करोगे ना, तो हमारी रुचि, इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे आप क्लास यहाँ पे ज्वाइन करते हो हर संडे सैटरडे, तो आपकी रुचि आ गई है कि नहीं आ गई है? अब आपको भी मन लगता है, चलो क्लास में जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, मुझे भी कुछ सीखना है, इसलिए आप आते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पुण्य स्वहित में लागी। हमारी जो रुचि है ना, सारी की सारी अपने में लग गई है, हमारे आत्मा में लग गई है, मतलब एकदम हम अब अपने आत्मा का चिंतन करते हैं ऐसा। ठीक है, फिर अब क्या, अब जो बता दिया उन्होंने, रुचि जो हमारी पूर्ण थी वो स्वहित में लग गई, मतलब हमारे अंदर अपने में लग गई। फिर क्या, रुचि लगी हित में, आत्म के सत्संग में अब मन लगा। अब यहाँ पे बताया कि जो रुचि थी ना, वो हम अभी ऊपर बताया कि जो पूर्ण रुचि थी वो स्वहित में लग गई, मतलब हमारे पास, हमारे अंदर, मतलब अपने ओर वो देखने लग गए हम। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं पर्टिकुलरली कि वो जो रुचि है ना, वो अपनी ओर देखते हैं, तो अपनी ओर क्या देखते हो, आत्मा को देखते हो। मतलब क्या, मतलब जो हमारी सोल है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास ही सारी पावर्स हैं, हम भी खुद स्वयं भगवान बन सकते हैं, जैसे भगवान बने हैं उनके पास भी यही सब था, राइट। तो रुचि लगी हित में, आत्म के, मतलब जो हमारे हित में जो लगी थी ना, वो पर्टिकुलरली किसमें लगी, हमारे आत्मा में लगी। तो आत्म के सत्संग में अब मन लगा। सत्संग में मतलब क्या, जैसे होता है सत्संग में अब मन लगा, मतलब अच्छा संग होता है ना, जैसे आप स्वाध्याय आदि सुनते हो। हेलो, अभी ये क्लास 10 मिनट्स में ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्लास 10 करते हैं कंटिन्यू जब तक, ओके। इसमें कुछ एरर आया है, हाँ। सो निजे, फिर क्या, रुचि लगी हित में, आत्म के, मतलब हमारे आत्मा में लगी जो रुचि। अब सत्संग में अब मन लगा, मतलब सत्संग, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपके क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं ना, सेम ग्रुप वाले, कि आपको उनके संग ही मजा आता है। हर क्लास में आपके होता होगा, ग्रुप होता होगा, जैसे एंजल जी आपका कोई ग्रुप है क्लास में कि नहीं है? कोई ग्रुप नहीं है, आप अकेले जी किसी से मेरा तो बात नहीं नया करते? खुला है। हाँ, वैसे मेरा नया एडमिशन हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। आयाति जी आपकी क्लास में फ्रेंड्स होंगे? हाँ तो भैया हमारे, जी हाँ, आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं?
तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके सबसे सब सारे तो फ्रेंड्स हैं नहीं आपके क्लास में, पर्टिकुलर कुछ ही फ्रेंड्स होंगे ना। जैसे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी यही बात करी गई है, मतलब क्या, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में अब मन लगा। मतलब क्या, कि अब जो ऐसी बातें करता है ना, मतलब जो हमारे भगवान की बातें करता है, जो हमें बताता है, हमें नॉलेज देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारे जैनिज्म के बारे में बताता है, तो हमें इन सब चीजों में बहुत मन लगने लग गया, हमारी रुचि इनमें लगने लग गई है। तो क्या पर्टिकुलरली रुचि लगी हित में आत्म के, अपनी आत्मा के सत्संग में अब मन लगा। मतलब क्या, सत्संग क्या होता है, जैसे प्रवचन आदि सुनते हैं हम, स्वाध्याय आदि सुनते हैं, तो वहां पे सब सेम कैटेगरी के लोग बैठते हैं, उनको भी तो इंटरेस्ट है तभी तो बैठा है वो, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही सत्संग में हमारा भी मन लगने लगता है। अब कोई होता है, अरे मुझे तो मजा नहीं आता ये स्वाध्याय वाध्याय सुनने में, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं, ऐसा कि अब ऐसा हो गया तो हमारे ये आत्मा आत्म के सत्संग में अब मन लगा। ऐसे सत्संग मतलब अच्छा संग में हमारा मन लगने लग गया, हम भी स्वाध्याय प्रवचन आदि सुनने में हमारा भी एक अटेंशन हो गया, ऐसा। फिर क्या? भैया जी, हाँ हाँ। स्वाध्याय और प्रवचन एक ही मीनिंग है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रवचन होते हैं जैसे हम कभी सुनते हैं किसी को, स्वाध्याय हाँ। स्वयं किया जाता है बेसिकली। एक मतलब ऐसे हम बोल देते हैं जनरल भाषा में स्वाध्याय प्रवचन एक ही होते हैं, पर ऐसा कि प्रवचन जैसे आप जो सुनने जाते हो, कभी कोई बोल रहा है, कोई और बकता है, स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन। मतलब जैसे आप कोई जिनवाणी लेके बैठ गए हो और आप खुद पढ़ रहे हो, जैसे एंजल जी, अभी आप स्वाध्याय करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आपने कोई भी शास्त्र लिया या कोई जिनवाणी ली और आपने स्वयं चिंतन शुरू कर दिया, चाहे वो आपकी मंगल प्रज्ञा 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपने स्वयं स्वयं से सेल्फ पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय, ठीक है। ऐसा तो खुद ही पढ़ना, सोचना, उस पर चिंतन करना, विचार करना पॉइंट्स पे, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय ये भी नहीं होता कि यहाँ पे 4 लाइन पढ़ी हो गया स्वाध्याय, जैसे हम पूजन आदि करते हैं तो उसको स्वाध्याय नहीं बोलते, पढ़ रहे हैं वहां पे, आप पर्टिकुलरली चिंतन करोगे ना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय, ऐसा, ठीक है। फिर क्या, मन में हुई अब भावना तब भक्ति में जाऊं रंगा। अब मेरे मन में एक भावना हुई है कि मैं आपकी भक्ति में रंग जाऊं, मतलब आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं। मैं भगवान के दर्शन करने मंदिर जाता हूँ, भक्ति आदि होती है, या फिर मैं भी उनके दर्शन आदि करता हूँ, तो पूजन आदि करता हूँ, उसमें एकदम लीन हो जाऊं, मतलब एकदम ऐसा होता है ना। एक तो होता है कि ऐसा ऐसे बस फटाफट फटाफट 5-10 मिनट में पूरा लाइन में पढ़ दी, हो गई मेरी पूजन खत्म, चलो घर। नहीं, भक्ति में जाऊं रंगा मतलब आप एक एक चीज का अर्थ समझ रहे हो, मीनिंग। जैसे हम यहाँ पे अभी पूरी दर्शन स्तुति पढ़ रहे हैं, देव दर्शन स्तुति जो भी है, तो इसका पूरा मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप भैया जी पूरा, वन क्वेश्चन, हाँ अगर अपन एक पेज ही पढ़े तो वही होता है क्या स्वाध्याय? नहीं 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 नहीं, एक पेज ही पढ़े नहीं मतलब होता है। देखो आप कोई भी जिनवाणी लोगे, कोई भी जिनवाणी, ठीक है, जैसे आपने मंगल प्रज्ञा 1 लिया, ठीक है, आपने उसको पढ़ा, तो आपको वो लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ना नहीं है, आपको ये पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, कैसे उसका मीनिंग है, उस पर चिंतन करना, उसको कनेक्ट करना अपने माइंड में, कि वो हमने वहां पे सुना था, उसको ऐसे कनेक्ट करना, उस पर चिंतन करना। मतलब एक पेज 5 मिनट में पढ़ लेना, उसको स्वाध्याय नहीं बोलते। जैसे हम यहाँ पे अभी ये पढ़ रहे हैं दर्शन स्तुति, ठीक है, तो अभी आप इसको आप स्वयं लेके बैठ जाओ और आप चिंतन करो एक एक लाइन का, ऐसा ऐसा इसका मीनिंग था, ये भैया ने बताया था, हाँ इसका ऐसा मीनिंग होता है, यहाँ पे ऐसा मीनिंग आएगा, पूरा एकदम आपने ही पूरा मीनिंग पूरा निकाल लिया उसका, मतलब आपको सब समझ में आ गया। इसका पूरा मीनिंग निकाल लिया तो उसे कहते हैं क्या स्वाध्याय? हाँ, लेकिन आपको स्वयं निकालना आना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं अभी जैसे पढ़ा दिया आपको, तो आपको ठीक है कुछ आ गया कुछ नहीं आया। पर स्वाध्याय मतलब कब होता है, जब पूरा ज्ञान हो जाता है ना आपको हर चीज का। जैसे अभी मंगल 1 2 प्रज्ञा 1 2 3, फिर आगे आगे पार्ट्स का आप सब पढ़ोगे और भी शास्त्र पढ़ोगे, जब आपको बहुत सारे कुछ ना कुछ एक एक्यूमुलेटेड शास्त्र आपको ज्ञान में आ जाते हैं, तो फिर आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको एकदम कनेक्ट होती है, चिंतन होता है उस पर, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। आया समझ? ठीक है, हाँ निज ज्ञान कला और जागी रुचि तो स्वाध्याय पूर्ण। का मतलब चिंतन करना होगा भैया। हाँ, चिंतन करना होता है, हम वांचते हैं जब किसी चीज को, उस पर चिंतन करते हुए वांचना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। मतलब स्वयं का हाँ। अध्ययन करना पर्टिकुलरली, बट उसको पूरा एकदम माइंड में अच्छे से उसको सोचते हुए, सब चीजों का अर्थ मीनिंग वगैरह उस चीज को हाँ। लेके, तो ठीक है। चिंतन करते हुए पढ़ना।
हाँ हाँ हाँ, चिंतन करने हुए पढ़ना। अब चिंतन करते हुए पढ़ेंगे कब? जब बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही नॉलेज होगी। आपको नॉलेज हाँ है नहीं, आप अभी मंगल प्रज्ञा 3 में हो, आपने अभी मंगल प्रज्ञा 1 और 2 पढ़ा है, आप बोलोगे ने बड़ा शास्त्र समय सार खोल के बैठ जाऊं और स्वाध्याय करूं, तो वो नहीं होने वाला पॉसिबल। ऐसा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी आप मंगलायतन से पढ़े हुए हो क्या? हाँ हाँ। हमारे ना रिलेशन में भी अभिषेक भैया, वो भी वहां से पढ़े हुए हैं, भरतपुर वाले। ओके ओके ओके, वेरी गुड। हाँ वो अभी जयपुर में है, राइट? हाँ, ओके वो ओके। पूछ मैं रहे भी, थे कि कौन पढ़ाता है, हमें आपका नाम ही पता नहीं था। मेरा नाम रिंकेश है, रिंकेश जैन। हाँ, तो हमें याद ही नहीं आया, वो पूछ रहे थे कि कौन पढ़ाता है, मैं कि फिर बाद में देखा इसमें इसमें तो रिंकेश लिखा हुआ था, याद ही नहीं आया उस समय। अब पर्टिकुलरली मैं भी अभी जयपुर में ही हूँ। अच्छा, कौन सी जगह, हाँ, स्मारक में? नहीं नहीं, अभी मैं वैशाली नगर में हूँ, तो आज मैं आया हुआ था अभी कल, ऐसा। ऐसा। ठीक है। हाँ, तो हम क्लास करते कंटिन्यू। हाँ, अब यहाँ पे हमारा ये पूरा 2-4 स्टेंजास हुए, तब पद्मम मुर्मे आए। अब ये क्लास ना कुछ टाइम में अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर आप वापस से ज्वाइन करने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये क्लास अपने आप एंड हो जाएगी, कोई करेगा नहीं, ठीक है? इसमें कुछ तो भी है। मीटिंग अभी 2.5 मिनट बाद बंद हो जाएगी, तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। जो 4 लाइंस पढ़ी हैं फटाफट से, एंजल जी, हयाती जी, जल्दी से ध्यान दीजिए। हाँ। तब पद्म में और मैं आए, लखी कुमति विमुह पलाए। मतलब तब पद्म मुर में आए, जब आपके चरण, मैं आपके चरणों में आ गया, तो मेरे जो कुमति थी वो भाग गई। लखी कुमति विमोह पलाए, मेरी कुमति का नाश हो गया। ठीक है, आपके चरणों में आकर मेरी कुमति का नाश हो गया, भाग गई है। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। अब मेरी जो निज ज्ञान कला है, मतलब मुझे नॉलेज हो गई है ना, आपके समीप आ गया हूँ, तो मेरी जो ज्ञान कला है, मेरा जो ज्ञान है वो जाग गया है। निज ज्ञान की कला है वो जाग गई है। और रुचि कैसी हो गई है? स्वहित में लग गई है। स्वहित मतलब अपने आत्मा में। पर्टिकुलरली वो आगे वाले स्टेंजा में आत्मा में पर्टिकुलर बताया। स्वहित होता है ना, एक अपने हित में सोचना, दूसरों के हित में नहीं, अपने हित में सोचना। स्वहित में लग गई है। ठीक है। अब रुचि जो लगी है वो हित में तो लग गई है। अब हित में क्या क्या करने लगी है? रुचि लगी हित में, आत्म के, आत्मा के हित में लग गई है। ठीक है। और सत्संग में अब मन लगा मेरा, भी ये आत्मा के हित में लगी है, तो ये सत्संग वगैरह जो भी स्वाध्याय आदि, मतलब एक, मतलब जैनिज्म में कुछ भी हमें बात चल रही हो, सुनने मिल रही है, तो ऐसी बातों में मेरा मन लगने लगा। सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई एक भावना, एक मेरी एक मन में भावना हुई है कि आपकी भक्ति में ही मैं रम जाऊं। आपकी भक्ति करूं, मैं एकदम रम जाऊं, मतलब मुझे किसी चीज का भी सोचना ना पड़े कि वहां क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। नहीं, जब आप पर्टिकुलरली भगवान के दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, एकदम उन्हीं के बारे में सोचना, उनके बारे में, अपने मतलब उनके गुणों का गान करना, और इससे ये सोचना ये सारे गुण मेरे में भी है और मुझे भी प्रकट करना, पर्टिकुलर ऐसा। तो ये हमारा 4 लाइन का अर्थ हुआ। अभी क्लास बस कुछ ही टाइम में खत्म होने वाली है, तो हम जल्दी से अभी जिनवाणी स्थिति पढ़ते हैं शॉर्ट में। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नु सता देत हूँ तो। सभी लोग 9 बार 9 का मंत्र पढ़े, क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। नमो